दीप सजा दिया। मंगल दीप प्रज्वाल के आज शरण सुखदार है आज उतारो आरतिया। जय जय शरण की मंगल दीप सजाए आज उतारो आरतिया आज उतारो आरतिया।
पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नाम का क्षण स्मृता हो। कर्म सिद्धांत कहता है, कर्म सिद्धांत कहता है इंसान वही करता है वो जो चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। कर्म सिद्धांत कहता है कि इंसान वही करता है जो वो चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए जो मैं चाहता हूं वो तू कर, फिर वही होगा जो तू चाहता है। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि इंसान का सम्मान इंसान की कुल से नहीं उसके कर्मों से होता है। इंसान का सम्मान इंसान की कुल से नहीं उसके कर्मों से होता है। जैसे घी और दूध और दही और छाछ एक ही कुल के हैं, रोज चर्चा उसी विषय पर हो रही है। घी, दूध, दही और छाछ एक ही कुल के हैं। घी 500 रुपया किलो, दूध 50 रुपया किलो, दही 100 रुपया किलो और छाछ 10 रुपया किलो। इंसान का सम्मान इंसान के कर्मों से होता है। ऐसे तो एक नाम के 1000 लोग होते हैं। बात समझ में आ रही ना? ये संसार विचित्र है, विचित्र है। सुनिएगा, लोग बाजार में जाते हैं, लोग बाजार में जाते हैं और फल वाले से बोलते हैं कि भैया अमरूद मीठे हैं क्या? लोग फल वाले की दुकान पर जाते हैं और फल वाले से बोलते हैं भैया अमरूद मीठे हैं क्या? उसने कहा भैया मीठे हैं। सही बताओ, मीठे हो तो मुझे लेना है क्योंकि हमारी मम्मी तुम्हारे अमरूद की बहुत तारीफ करती है। उसने कहा बहन खूब मीठे अमरूद हैं। लोग दुकानदार के पास जाकर मीठे 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 कर कर अमरूद लाते हैं और घर में नमक मिर्ची लगाकर खाते हैं।
यही स्थिति है कि लोग दूसरों के घरों में बैठते हैं और मीठी मीठी बातें करके उनके घर के राज जानते हैं और फिर नमक मिर्ची लगाकर चौराहे पर सुनाते हैं। बात समझने की है, बात समझने की है। अपनी समस्या उन्हें सुनाओ जो मजबूती से तुम्हारे साथ खड़े हो। अपनी समस्या उन्हें सुनाओ जो मजबूती से तुम्हारे साथ खड़े हो, क्योंकि चाहे मेहमान हो और चाहे मोबाइल हो, नेटवर्क गए और लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं। समझ रहे ना? देखो, विचार गंभीरता से करने का है और बात सुनने जैसी है, बात सुनने जैसी है। इंसान की कीमत और पतंग की कीमत, इंसान की कीमत और पतंग की कीमत तब तक ही है जब तक वो ऊंचाई पर है। इंसान की कीमत और पतंग की कीमत तब तक ही है जब तक वो ऊंचाई पर है। नीचे आते ही पतंग की झालर और परिवार की कालर कोई भी पकड़ लेता है। अपने संस्कारों को जीवंत रखिएगा। एक विषय रखता हूं, विषय रखता हूं तुम लोगों के सामने। बिराजो। गाथा श्रावकाचार्य की है। गाथा श्रावकाचार्य की दे रहा हूं। सम्यक दर्शन सुत्ता नारद त्रियंच नपुंसक स्त्रीत्वानी दुष्कुल विकृता अल्पायु दरिद्रांचा बाध्यते नापवर्तिका। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध होते हैं वो नरक में, त्रियंच में नहीं जाते। काने लूले लगड़े भेड़े पैदा नहीं होते। अब विषय आता है सम्यक दर्शन कहते किसे हैं? सम्यक दर्शन कहते कितने हैं? अरे जरा धैर्य से बैठो ना, जरा शांति से बैठो। अच्छे व्यक्तित्व का परिचय दो, अच्छे व्यक्तित्व का परिचय दो। अगर कोई महिला, बड़ा गांव की कोई महिला 10 लाख का सोना पहन ले, कोई महिला 10 लाख का सोना पहन ले और 10,000 की साड़ी पहन करके अगर दरगाह जी दर्शन करने जाए तो कोई रास्ते में उसके पैर छूएगा क्या? बोलो ना, बोलो ना। इतना सारा श्रृंगार करके और 10 लाख का सोना और 10,000 की साड़ी पहनने के बाद तुम दरगाह जी जाओगी तो कोई तुम्हारे पैर छुएगा क्या? बोलो ना, नहीं छुएगा। हमारी एक आरिका माँ को देख लो, आरिका माँ को देख लो, कोई श्रृंगार नहीं करती, एक सफेद साड़ी पहनती है और जब वो मंदिर से बाहर निकलती है ना तो हजारों करोड़पति उनके चरणों में प्रणिपात हो जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है संसार में रागियों की कीमत है। समझ रहे ना? संसार में रागियों की नहीं, वैरागियों की कीमत है। जितने संस्कार तुम्हारे अंदर होंगे उतने सम्मान को प्राप्त कर लोगे। इसलिए संस्कारों का हर स्थिति में अपने अंतस में स्थापना करके रखिएगा। बात कुछ ऐसी है तो बोलता हूं। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन का मतलब है मर जाना, मर जाना लेकिन जिन धर्म के विपरीत ना जाना। मर जाना लेकिन जिनेंद्र वाणी के विपरीत ना जाना। अब सुनो बात कैसी है। आयुर्वेद में लिखा है, आयुर्वेद में लिखा है अगर बकरे का मूत्र कान में डालो तो कान का दर्द ठीक हो जाता है। राकेश भैया सुन रहे हो कि नहीं? आयुर्वेद में लिखा है कि बकरे का मूत्र अगर कान में डालो तो कान का दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन वो इतना बदबू देता है कि कोई उसको छूने को भी तैयार नहीं होता। अब यहाँ एक कटोरे में बकरे का मूत्र रखा है और हमने राकेश भैया से कहा राकेश भैया इसको थोड़ा खिसका दो। राकेश भैया बोले पंडित जी साहब कौ सो बैठ रहे, नहीं कौ सो हम जा रहे, लेकिन हम छीए नहीं रुके लाने। हमने कहा भैया आप खिसका दो यार थोड़ा सो। बोले पंडित जी हम मर सकते हैं लेकिन कुछ छू नहीं सकते। ये सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण है। ये सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण है कि हम मर सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते।
अब समय बीता और राकेश भैया के कान में दर्द हुआ। राकेश भैया के कान में दर्द हुआ। सारे बड़ा गांव के और टीकमगढ़ के डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन कान का दर्द ठीक नहीं हुआ। वेदना बहुत ज्यादा है, वेदना बहुत ज्यादा है, खूब परेशान है। हमने कहा राकेश भैया 2 बूंद बकरे का मूत्र कान में डाल लो। वेदना बहुत ज्यादा थी, वेदना बहुत ज्यादा थी। तो राकेश भैया बोले पंडित जी डाल दो, पंडित जी डाल दो। हमने कहा सुनो, जो बकरे का मूत्र हम कान में डाले ना, तो कान में ही नहीं जाएगा, कान के जरिए तुम्हारे मुंह में भी आएगा। समझ रहे ना, मुंह में भी आएगा, गले में भी जाएगा। लेकिन वेदना इतनी ज्यादा थी कि बोले पंडित जी जल्दी करो, मरे जा रहे हैं। विचार करो, जो व्यक्ति छूने को तैयार नहीं था, पंडित जी साहब, जो व्यक्ति छूने को तैयार नहीं था वो पीने को तैयार हो गया। आखिर वेदना कितनी ज्यादा होगी, विचार कर रहे हो कि नहीं? जो व्यक्ति छूने को तैयार नहीं था वो पीने को तैयार हो गया। और क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि पीने के बाद वो कान का दर्द ठीक हो जाएगा? क्या गारंटी है? आज लड़कियां लव मैरिज करती हैं, समझ रहे ना? लड़का डॉक्टर है, लड़का मास्टर है, लड़का इंजीनियर है, 1.5 लाख रुपए महीना कमाता है। किसी भी जात का हो उससे कोई मतलब नहीं। पूंजीपति परिवार है, लड़का लाखों रुपया कमाता है, अपनी कुलीन परिवार की लड़कियां शादी करने तैयार हो जाती हैं। बहन एक बात सोचो, जिन सीता का संबंध राजा दशरथ के हुआ था, जिनके पिता राजा थे और जिनके ससुर राजा थे, जिनके पिता राजा थे और जिनके ससुर राजा थे, वो सीता को कितना सुख मिला? क्या गारंटी है वो लड़का डॉक्टर या मास्टर इंजीनियर है तुम्हें सुख दे देगा? कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ मात्र कुल को कलंकित करना, सिर्फ कुल को कलंकित करना, विचार करना गंभीरता से। पिता घर का मुखिया होता है, पिता घर का मुखिया होता है। जितने पिता बैठे हैं गंभीरता से सुनना, और जितनी माताएं बैठी हैं गंभीरता से इस बात को सुनो। पिता घर का मुखिया होता है और मुखिया टीन सेट जैसा होता है। घर का टीन सेट आंधी को, तूफान को, सर्दी को, गर्मी को और बरसात को सबको सहन करता है, लेकिन उसकी छांव में बैठने वाले कहते हैं जो आवाज बहुत करते हैं। पिता सूर्य की तरह होता है, पिता सूर्य की तरह होता है, गर्म जरूर होता है, लेकिन बेटा जिस दिन गर्म होना बंद हो जाए ना, उस दिन घर में अंधकार छा जाएगा। पिता कोई सामान्य नहीं होता। अपने बेटे की बनियान का एक छेद देखकर, अपने बेटे की बनियान का एक छेद देखकर पिता बेटे से कहता, बेटा फटे कपड़े नहीं पहनते, फटे कपड़े पहनने से दरिद्रता बनती है, बुद्धि छीड़ होती है। जाओ दुकानदार के यहां से नई बनियान लेकर के आओ, और दुकानदार से बोलना पापा की वेतन आएगी तो तुम्हारे 50 रुपए दे देगा। जिस पिता के पास बेटे की बनियान को 50 रुपए भी नहीं है, वो पिता भी अपने बेटे को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाना चाहता है। समझो बात के लिए, जिस पिता को तुम्हारी बनियान का, देखो यहाँ जितनी भी बेटियां बैठी हैं, जितने भी बेटे बैठे हैं, गंभीरता से विषय को सुन लेना। जिस पिता को तुम्हारी बनियान का एक छेद दिख रहा है, तुमने अपने पिता की वो 40 छेद वाली बनियान देखी कैसे पहनता होगा? जो पिता तुम्हारे लिए तुम्हारे जन्मदिन पर 1500 रुपए के कपड़े दिलाता है, वो अपने लिए 150 रुपए का कुर्ता पजामा नहीं सिलवा पाता, क्यों? जो पिता तुम्हारी फीस के लिए लाखों रुपए जमा करता हो, वो अपनी दवाई के लिए 2000 रुपए नहीं बचा पाता, क्यों? जो पिता तुम्हें काजू और किशमिश का नाश्ता कराता है, वो छाछ के साथ रोटी खाता है, क्यों? जो पिता तुम्हें स्कूल बस से स्कूल भेजता है, वो तुम्हारा टिफिन देने साइकिल से जाता, क्यों? कभी बच्चों ने विचार किया? कभी बच्चों ने माँ बाप के प्रति सोचा है?
पिता धूप में तपता है और मां चूल्हे पर जलती है। पिता धूप में तपता है और मां चूल्हे पर जलती है, तब कहीं जाकर घर में ये औलादें पलती हैं। विचार करना गंभीरता से, मां बेटे को 9 महीने कोख में रखती है, लेकिन पिता बेटे को जिंदगी भर दिमाग में रखता है। अगर मां की मृत्यु हो जावे, अगर मां की मृत्यु हो जावे तो बेटे का जीवन अंधकारमय हो जाता है। अगर मां की मृत्यु हो जावे ना तो बेटे का जीवन अंधकारमय हो जाता है। अगर पिता की मृत्यु हो जावे ना तो पूरा घर अंधकार में डूब जाता है, कुछ नहीं बचता उस घर में। और पिता को समझते क्या हो लोग? अरे पिता रोटी है, पिता कपड़ा है, पिता मकान है, पिता नन्हे परिंदे का आसमान है, पिता है तो घर खुशियों का बाग है, पिता से ही तो मां की चूड़ी, मां की बिंदी, मां का सुहाग है। पिता है तो संसार के सारे सपने अपने हैं, पिता है तो संसार के सारे सपने अपने हैं, और पिता नहीं है तो सारे अपने भी सपने हैं, कोई किसी का नहीं है। विचार करो गंभीरता से, अगर किसी मां का बेटा बस स्टैंड पर रोने लगे तो मां आंचल निकाल के उस बेटे को दूध पिला देती है, उसे जवानी की परवाह नहीं है क्योंकि उसका बेटा है। मां के होते हुए जिंदगी में कोई गम नहीं होता, मां के होते हुए जिंदगी में कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ दे या ना दे, मां का प्यार कम नहीं होता। ये मां है, सामान्य नहीं है। अब घर की बेटी बड़ी होती जा रही है, मां सोच रही है कि हमारी बेटी बड़ी हो रही है, हम ठाठ से किसी अच्छे राजघराने में बिहाएंगे अपनी बेटी को। भले हम गरीब हैं, हम समाज की रोटियां बना रहे हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी करें, हम अपनी बेटी को बड़े अच्छे राजघराने में बिहाएंगे। हर माँ की यही ख्वाहिश है, हर पिता की यही उम्मीद होती है कि हमारी बेटी अच्छे बड़े घराने में जावे। समय बीत रहा है, माँ दूसरे की मजदूरी कर रही है, माँ दूसरे की मजदूरी करती चली जा रही है। एक दिन बेटी ने कहा, माँ परेशान मत हो, हमारी नौकरी लग जाएगी ना माँ तो घर की सारी दरिद्रता को हम दूर कर देंगे, लेकिन माँ हमारी फीस भरी जानी है, फीस को पैसे की आवश्यकता है। माँ ने कहा, चिंता नहीं करो बेटी, हमारे पास एक चूड़ी है, हम एक चूड़ी बेच देते हैं और तुम्हारी फीस भर देते हैं। माँ ने अपनी चूड़ी बेच दी और बेटी की फीस भर दी। फिर समय बीतता गया, फिर समय बीतता गया और फिर उसके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ी। उसने कहा, माँ एक जगह निकली है और 5000 रुपए की आवश्यकता है, माँ व्यवस्था करो ना। पिता व्यवस्था करो ना, लेकिन बहुत गरीबी थी घर में और पिता ने अपना ब्लेड डोनेट कर दिया और 5000 की व्यवस्था करके दे दी बेटी को। घर में किसी को जानकारी नहीं है। पिता जैसी शाम को घर आए, उन्हें चक्कर आ गया। पत्नी ने कहा, बात क्या है, तुम कुछ बताते नहीं हो, एक बार पहले भी तुम्हें ऐसे चक्कर आए थे, आज तुम काम से लौटे हो फिर चक्कर आ गया। कुछ भी नहीं कहा पिता ने, कुछ भी नहीं कहा, शांति से बैठ गया, भोजन किया और सो गया। कुछ दिन बीते, पुनः ऐसी स्थिति बनी। तुम माने जानकारी की कि यार हमारे पति काम पर जाते तुम लोगों के साथ, इनके साथ 2-3 बार चक्कर आने की कोई घटना सामने आ रही है। तो साथ में काम करने वाले लोगों ने बताया कि इन्हें बेटी की फीस भरनी थी, सो इन्होंने ब्लेड डोनेट कर दिया। 3 बार ऐसा ही कर चुके हैं। समय बीता और माँ सोच रही है कि हम अपनी बेटी का संबंध अच्छे घर में कर देंगे, अच्छे घर में कर देंगे। और समय बीतता गया, माँ को ये पता नहीं था कि हमारी बेटी बड़ी हो चुकी है। और एक दिन वक्त के घोड़े पर सवार होकर वो बेटी एक लड़के के साथ भाग गई। हो गई लव मैरिज। ये बताओ, जिस माँ ने दूसरे की रोटियां बनाई, जिस माँ ने दूसरे की रोटियां बनाई, आज तुमने अपनी उसी माँ को समाज की जूतियां खाने के लिए चौराहे पर खड़ा कर दिया। कौन सा पाप किया था उस माँ ने, कौन सा पाप किया था उस माँ ने? विचार करो। दिल्ली में एक प्रोफेसर ने और प्रोफेसर की पत्नी ने, उसके 8 साल के बेटे ने सुसाइड की। क्यों? कि प्रोफेसर की बेटी ने लव मैरिज की। तो सुसाइड नोट पर उसकी पत्नी ने लिखा है कि बेटी तुझे जन्म देकर
मैंने जो पाप किया है उसका परिणाम मैं और तुम्हारे पिता तो अपने प्राण देकर कर ही रहे हैं, लेकिन तुम्हारे 8 साल के भाई ने कौन सा पाप किया कि वो भी अपने प्राण दे रहा है। विचार करो, अगर मोहल्ले की एक बेटी लव मैरिज करती है तो 75% बेटियां सबकी गिरफ्त में आ जाती है, 25% बेटियों की शिक्षा छिन जाती है। समझ रहे हो ना, कितनी बेटियों को की स्वतंत्रता छीन ली जाती है। कभी ऐसा पाप अपने जीवन काल में मत करो, क्योंकि तुम्हारी ये सोच है कि लव मैरिज करने के बाद हम सुखी रहेंगे। जिन बेटियों ने लव मैरिज की है आज देख लो उनका भविष्य क्या है, उनका भविष्य क्या है। विचार करना गंभीरता से। वास्तव में संस्कारों की मिसाल गरीबों के घर में है, संस्कारों की मिसाल गरीबों के घर में है। चुर्री फली फटी है लेकिन सर पर है। हर उम्र में संस्कार जिंदा रखिए, अपने बेटे और बेटियों को संस्कार दो। बच्चों को जन्म देना तो जानवर भी जानता है, बच्चों को जन्म देना तो जानवर भी जानता है। अगर हम अपने बच्चों को जन्म संस्कार नहीं दे पाए तो हम में और जानवर में अंतर क्या है। गंभीरता से समझने का विषय है और सोचना चाहिए। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहले अपने बच्चों को धर्म पुरुषार्थ से जोड़िएगा। जो अपने बच्चों को धर्म पुरुषार्थ से नहीं जोड़ते हैं उनके बच्चों को ये पता नहीं होता धर्म कहते किसे हैं, वो सीधे अर्थ पुरुषार्थ से जुड़ते हैं। और व्यापार करते तो नहीं, पता नहीं है व्यापार में करना क्या है। हमें कीटनाशक दवाई हमें बेचनी चाहिए कि नहीं बेचनी चाहिए, डॉक्टर है तो हमें एवर्सन जैसी कार्य करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसे से मतलब है। लेकिन विचार करो, इस संपदा जो तुम कमा रहे हो ना, इस संपदा जो तुम अपने बच्चों को कमा रहे हो, इसका सुख तुम्हारे बच्चे भोग पाए या ना भोग पाए, लेकिन इस संपत्ति को अर्जित करने में जो तुमने पाप किया है उसका परिणाम तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। सुन तो रहे हो ना। गंभीरता से विचार करना, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हमेशा ऐसी व्यवस्थाओं से पैसा कमाइए कि हमें गर्वबंध ना होवे। और स्त्री और स्त्री, ये स्त्री और स्त्री दोनों भाग्य लक्ष्मियां होती हैं। ये पुरुष के भाग्य से ही पुरुष के जीवन में प्रवेश करती हैं। जिसके घर में स्त्री के आंसू गिरते हो, जिस घर में स्त्री के आंसू गिरते हो, उस घर में 3 काल में भी सुख और समृद्धि नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। इसलिए हमेशा ये कोशिश करो कि हमारे घर में स्त्री के आंसू नहीं गिरने चाहिए। क्योंकि आगम में आज महाराज जी ने सुबह उपदेश में बोला है, आगम में नारी को नदी की उपमा दी गई है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे, बोलो ना। आगम में नारी को नदी की उपमा दी गई है। नदी अगर अपने दोनों किनारों के दायरे में बहे तो सैकड़ों किलोमीटर के खेत हरे भरे कर देती है। और अगर नदी अपनी मर्यादा लांघ जाए तो सारे हरे भरे खेत काले कर देगी। ऐसी ये भारतीय संस्कृति में बंधी हुई नारी है। अगर ये अपनी मर्यादा में रहे तो पिता का कुल भी रोशन और ससुर का कुल भी रोशन। अगर ये नारी अगर अपनी मर्यादा लांघ जाए ना तो ना पिता मुंह दिखाने के काबिल, ना ससुर मुंह दिखाने के काबिल। ये भारतीय नारी है और संस्कारों की मर्यादा में बंधी हुई है। इसलिए हर स्थिति में कोशिश करो कि हमारे घर में स्त्री के आंसू नहीं गिरने चाहिए। स्त्रियों का सम्मान करो। अपने घर में अपनी माँ और अपनी पत्नी दोनों का सम्मान करो, क्योंकि माँ हमें संसार में लेकर आई है और पत्नी हमारी खातिर संसार छोड़ कर आई है। इनका सम्मान करना सीखो। एक बात और बोलता हूं, लोग कहते औरत का कोई घर नहीं होता, लोग कहते औरत का कोई घर नहीं होता। हम तो ये कहते भैया जिस घर में औरत नहीं हो वो घर ही नहीं होता। स्त्रियों का सम्मान करना सीखो। सही में जब तक हम 1.5 घंटे नहीं बोले हमें चैन नहीं पड़ती, हम लोग रस्सी से बांध देते हो किसी आगे कार्यक्रम में। जिनवाणी स्तुति की जाए, ठीक ना, जिनवाणी स्तुति कर लेनी चाहिए, क्योंकि कल्याण तो नाटक से होने वाला है। जावाणी के काल से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकी नमो।
बोले द्वादश साल जिनवाणी माता की विराजिएगा सभी को जय जिनेन्द्र। आपस में भी जय जिनेन्द्र कर लिया करो। हमारे संगीतकार जी गीत गा रहे हैं, केसरिया हाथ में, साथियों के साथ में। और एक और लाइन जोड़ूंगा, केसरिया हाथ में और राकेश केसरिया जी साथ में। 15,515 रुपया एक बार, 15,515 रुपया दो बार, 15,000, 16,616, 16,616 रुपया। राकेश जी आ जाए बीच में रैंप पे अरे केसरिया हाथ दे केसरिया हाथ दे प्रभु साथ दे वीर जी की सेना लगी वीर जी की सेना लगी अपील कर दूं, समय की बचत हो जाए। 21 काम श्रेष्ठतम महत्वपूर्ण कार्य होता। देखो भैया, नेमी नगर विद्युत विभाग से चल करके शोभा यात्रा आ रही है। भैया भरत जी, बाहुबली जी, नेमी नगर से न बन सके पूरे समोसन महामंडल विधान का सार गजराज। आज तू रख तू ही 16,616 रुपया दो। और सुनिए भटजी साहब, यहाँ पूरा हाथी आपके लिए मिलेगा। जो भी राकेश जी पर बैठने का सौभाग्य लेंगे उनको पूरा हाथी तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ साथ राकेश जी कह रहे हैं 16,616 रुपया दो बार, 16,616 रुपया ढाई बार और 16,616 रुपया। तू ही सबसे तू ही सबसे आजा जहां आजा तू ही सबसे आजा जहां आजा तू ही आपको विदित होगा। आप सोचोगे चक्रेश भैया, अभी एक ही महीने पहले तो हमने भरत और बाहुबली का युद्ध देखा था, अभी इतने जल्दी दोबारा दिखाने लगे। जाते वाले तेरा होशियार यहाँ पे अब है राजकुमार आगे पीछे पति सम्राट भरतेश की पूरी सभा से आवाज आनी चाहिए। तीर्थंकर के पुत्र है पति सम्राट महाराजाधिराज महाराज भरतेश की आवाज की अपनी सभा में सुश्री संकेत करते हैं, अपना यथा उचित आसन ग्रहण करें। सभी राजा महाराजा अपना स्थान ले लेते हैं। मित्रों, नाटक बहुत लंबा है, कथानक बहुत बड़ा है। हम 2 दिन का कार्यक्रम आज ही दिखाएंगे। पूरा बाहुबली को केवल ज्ञान तक की कहानी हम दिखाएंगे, क्योंकि हमारे बीच बहुत अच्छे प्रसिद्ध कलाकार आए हैं, सत्येंद्र जी दिल्ली, तो हम कल और परसों उनका देख सके, इसलिए कल का भी नाटक आज ही में हम परिपूर्णित कर देते हैं। कल दिग्विजय यात्रा रहेगी, जिन धर्म की प्रभावना रहेगी। आपको एक सूचना देनी है, कल जब दिग्विजय यात्रा प्रारंभ हो, अपने घर राजा बनकर एक बार उनकी अधीनता स्वीकार करें। ये कल का दृश्य रहेगा। आइए, सभा में जैसे ही महाराजा धीराज भरतेश विराजित थे, तभी
एक दूत दौड़ा चला आया सभा में। महाराज जय हो, महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। क्या समाचार लेकर आए हो दूत? महाराज बड़ा ही सुंदर समाचार लेकर आए हो। महाराज जैसे ही आप समाचार सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे महाराज। दूतराज, आपकी शारीरिक बनावट, चेहरे की मुस्कुराहट बता रही कोई छोटा समाचार नहीं, कोई बड़ा समाचार लेकर आए हो। महाराज। बताओ क्या समाचार लेकर आए हो? महाराज बता रहा हूँ महाराज, बता रहा हूँ। अरे महाराज अभी अभी एक दासी के माध्यम से समाचार मिला है कि आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। वाह वाह दूत, अति सुंदर, अति प्रसन्नता का विषय है दूत, पारितोषिक ग्रहण करें। वो तो महाराज भरतेश की अन्य और रानियां हैं, ऐसे आए दिन समाचार मिलते ही रहते हैं। पुरस्कारियां गाई जा रही। आज पुत्र रत्न की प्राप्ति पर भरतेश अत्यधिक प्रसन्न है। तो वही पटरानी सुभद्रा भी कान में कुछ कहते हुए प्रसन्नता जाहिर करती। राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। अरे दूत, क्या समाचार लेकर आए हो? महाराज बड़ा ही सुंदर समाचार लेकर आया हूँ। हाँ हाँ बताइए बताइए, क्या खुशी का हाँ, समाचार महाराज। है? जब मैंने अयोध्याशाला में जाकर देखा तो महाराज एक चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई। बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमारे महाराज के लिए चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हमारा सौभाग्य है, हम ऐसे शासक के शासनकाल में रहते हैं। हमारे महाराज की यश पताका, यश कीर्ति दीर्घकाल तक फैलेगी। आप लोगों के लिए बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हाँ हाँ महाराज। ओ गुरु साथ थारो चलो बनो मैं, थारो चलो बनो मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हम साथ ओ गुरु साथ थारी कृष्णा बनो मैं, थारी कृष्णा बनो मैं। और ये कौन कौन निधियां होती हैं, क्या इनके कार्य होते हैं, हम जानते हैं। मुझे पांडु निधि कहती है। मैं शब्द अनाजों को प्राप्त कराती हूँ, जैसे गेहूँ, जावरा, बाजरा, चावल, दलहन, मक्का, तिलहन। मुझे स्वीकार करो। आप आती है। और अंगी निधि? चक्रवर्ती भरत की जय हो महाराज। मुझे कालनिधि कहते हैं। मैं समस्त ऋतुओं को फल फूल एक समय में प्रदान करने की क्षमता रखती वाली हूँ। मेरे एक 3 ऋतु एक समान है। ताली बजाइएगा एक बार। तीनों ऋतुओं के फल फूल एक समय में देने की क्षमता रखती है। मुझे पिंगल निधि कहती है। हमारा कार्य राजमहल को सुंदर आकर्षित बनाने हेतु एवं समस्त प्रकार के आवरण को निर्माण करना स्वीकार है। हिंदी, शुद्ध हिंदी के वर्ड से शब्द है, इनको बोलना हमारे और आपके बस की भी बात नहीं। हमारी बेटियां बोल रही है। चलो। और हे अयोध्यापति, मैं पद्मनिधि हूँ। मेरा कार्य है सुंदर वस्त्र आभूषणों का निर्माण। मैं सुंदर वस्त्र आभूषणों का निर्माण करूंगी। मुझे स्वीकार कीजिए। प्रणाम। हे महाराज, मुझे शंकानिधि कहते हैं। हे महाराज, मैं मनोरंजन के साधन उपलब्ध करूंगी, सो आप मुझे स्वीकार कीजिए। मुझे नई सर्पनिधि कहते हैं। महाराज, मेरा कार्य मंदिरों एवं भवनों का निर्माण करना है, सो मुझे स्वीकार करें। महाराज, मैं महाकाल निधि हूँ। मुझे महाकाल निधि कहते हैं। आप मुझे स्वीकार करें, मैं दुश्मनों का संहार करता हूँ। प्रणाम महाराज। हे महाराज, आपकी जय हो। मैं चंद्र रत्न हूँ। मैं नदी पार
हे महाराज, आपकी जय हो। मुझे गृहपति रत्न कहते हैं। मैं भवन निर्माण का कार्य करती हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। हे महाराज, आपकी जय हो। मैं स्त्री रत्न हूँ, मुझे चक्रवर्ती की पटरानी कहते हैं। आपकी जय हो। प्रणाम, मुझे पुरोहित रत्न कहते हैं। मैं सभी धार्मिक कार्यों में रखा जाता हूँ। प्रणाम। महाराज की जय हो। मुझे असीर रत्न कहते हैं। मेरा काम चक्रवर्ती और उनकी पटरानी के चित्त को प्रसन्न करना है। महाराज को प्रणाम हो। छत्र कहता हूँ, मैं छत्र लगाकर काटक सेना की रक्षा करता हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। हे महाराज, मुझे सेनापति रत्न कहते हैं। आर्यखंड एवं 5 मल्लिक खंडों पर विजय दिलाता हूँ। महाराज को प्रणाम। स्वीकार हो। हे महाराज, मुझे अश्वरत्न कहते हैं। मैं 12 योजन तक छलांग मार सकती हूँ तथा आपको विजय प्राप्त करा सकती हूँ। मुझे रत्न रत्न कहते हैं। चक्रवर्ती के अनुसार महल मंदिर भवना निर्माण करना। एक बार मौनता का वातावरण दे दो, पूरे मौन हो जाओ सभा में। कौन दीदी बोल रही? मैं मन से सम्मान करूं उनका। बस बस भैया बस। ए छोटू कि घर यहाँ भगवान बैठे हैं, और यदि हम कहें कि घर के भगवान कौन है तो हम किन्हें कहेंगे? घर के भगवान बोलो ना। हमारे घर के भगवान माता पिता हैं। और एक कविता मेरा मन है सुनाने का। इससे अच्छी सभा और कहाँ मिलेगी, इससे अच्छा विषय कहाँ मिलेगा। और यदि ये कविता दिल को छू जाए, लगे कि वास्तव में चक्रेश भैया सच्ची बात कही, तो एक बार आकर पुरस्कृत कर जाना, शाबाशी दे जाना। आइए वो कविता आपको हम सुनाते हैं। ए बहुओं, ए बेटियों, ए बेटो, कर लेना जी भर के अपने माँ बाप की सेवा। यदि आज अपने माता पिता की सेवा करोगे, मैं दावा करता हूं, गारंटी देता हूं कि वही देखा देखी तुम्हारी संतान करेगी, और वही सेवा खुशामद तुम्हें मिलेगी आगे चलकर। यदि आज माँ बाप की सेवा नहीं की, अनदेखा या दुखों में रखा, तो पक्का मानना तुम्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। और कहा गया है कि जीवन चक्र समान जगत में यूं ही चलता जाता है। जीवन चक्र समान जगत में यूं ही चलता जाता है। जो जैसी करनी करता है वैसे ही फल पाता है। तुम अपने मम्मी पापा पर जैसा प्यार लुटाओगे, सच कहता हूँ, ब्याज जोड़कर तुम भी अपनी संतानों से पाओगे। ब्याज जोड़कर तुम भी अपनी संतानों से पाओगे। ब्याज जोड़कर तुम भी अपनी संतानों से पाओगे। एक बार दिल पे हाथ रख के बताना, आज हम बड़े जरूर हो गए हैं, पर ये बड़पन में सोचे कि जब हम छोटे थे तब सुखी थे। मुझे तो लगता है जब हम गिल्ली डंडा और खेल खेलते थे तब बहुत सुखी थे। आज का वो सुख नहीं। कहते हैं कि कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम। माँ बाप डांट भी देते थे तो रो जाते थे हम। आजकल तो नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती। पहले तो माँ बाप की थपकी में ही सो जाते थे हम। पहले तो माँ बाप की थपकी। बस इसलिए ये कविता सुनानी आवश्यक है कि हमने बेटों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की बात तो तय कर ली कि बेटा तू इंग्लिश मीडियम पढ़ और अमेरिका